जय मसीह की। आइए हम मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं, जो कि हमारे आत्मिक पिता प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा लिखी गई है। 10 अगस्त 2021। अगुवे की अगुवाई ज़रूरी है। आइए हम नीचे दिए गए वचन को पढ़ते हैं। और मेरे स्वामी की पत्नी सारा के बुढ़ापे में उसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और उस पुत्र को अब्राहम ने अपना सब कुछ दे दिया। उत्पत्ति 24 उसकी 36। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि अब्राहम ने अपना सब कुछ अपने पुत्र इसहाक को दे दिया। अब अब्राहम ने अपना सब कुछ इसहाक को दे दिया था, तो उसने अपने दूसरे पुत्र को क्या दिया था, जो आत्मिक संपत्ति है, जो मसा और अनुग्रह व ताकतवर है। अब्राहम के ऊपर परमेश्वर का एक मसा था। परमेश्वर ने उससे कहा कि तू आशीष का मूल होगा, तेरा वंश देश का अधिकारी होगा। उसका वंश तो इसहाक के अलावा और भी था, लेकिन उसने अपनी प्रतीक्षा, अपना वायदा, अपना सब कुछ इसहाक ही को दिया। अब्राहम जहाँ भी जाता था वह वहाँ सबसे बड़ा बन जाता था, चाहे कोई राजा ही क्यों ना हो। जब उसने अपना वरदान इसहाक पर उंडेल दिया, तो अब इसहाक भी जहाँ गया, उसके मसे के कारण उसने सरकारों को भी पीछे छोड़ दिया। जब आप अपने अगुवे के प्रति और परमेश्वर के प्रति विश्वासी बने रहते हैं, तो आप मसा किए जाते हैं। पुराने नियम में हर राजा के पास एक याजक, एक नबी रहता था, जो उनकी अगुवाई करता था। बाइबल में लिखा है कि जब अराम का राजा इज़राइल पर अमुक स्थान से हमला करने वाला था, तो उसकी योजना असफल हो गई। उसने अपने कर्मचारियों से पूछा, तुम में से ऐसा कौन है जो इज़राइल में जाकर हमारी सब योजनाओं को बता देता है? जो कुछ भी हम करने वाले होते हैं वह उनको कैसे पता लग जाता है? तब उसके एक कर्मचारी ने कहा कि हे राजा, इज़राइल में एक भविष्यद्वक्ता एलीशा रहता है, और जो कुछ अपने सोने वाली कोठरी में बोलता है वह नबी उन बातों को इज़राइल के राजा को बता देता है। आज लोगों को मसीह की कदर नहीं है। अगर उनको पूछा जाए कि आप कौन से चर्च जाते हैं, आपका अगुआ कौन है, तो वह कहते हैं हमारा अगुआ पवित्र आत्मा है। इसलिए आज पास्टर टूटे हुए हैं, क्योंकि अगर सिर्फ पवित्र आत्मा को काम करना होता तो प्रभु यीशु मसीह को 12 चेलों को चुनने की ज़रूरत नहीं थी। इसलिए मेरे प्रियो, आपको आशीषित होने के लिए, सामर्थ्य पाने के लिए आत्मिक पिता की ज़रूरत होती है, जिसके मसे के साथ आप ऊंचे किए जाते हैं। आप अपनी मंजिल पर पहुंचना पाते हैं और आपके घरों में उद्धार आता है। आमीन। आइए हम प्रेरित जी द्वारा किए गए अंगीकार को करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, और आपके दास के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने उन्हें हमारी अगुवाई के लिए खड़ा किया। परमेश्वर में अंगीकार करती हूँ कि मैं हमेशा अपने आत्मिक पिता की अगुवाई में चलूँगी, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। सबको जय मसीह।